इच्छानुसार हम कर रहे थे, जीवन में परिणाम गलत आ रहे थे, हम दोष उसका ईश्वर को दे रहे थे। जब जो व्यक्ति ईश्वर को दोष दे रहा है वो ईश्वर की प्रार्थना करेगा ही क्यों? और ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर रहा है तो उसे हिम्मत और शक्ति मिलेगी कैसे आगे बढ़ने के लिए? तो हमारी ये जो गैप आया ना ईश्वर शक्ति में और हमारे बीच में, ये आई हमारी इच्छाएं और हमारे दोषों ने जो जीवन में परिणाम दिए, उसकी वजह से इससे हम दूर हो गए। अब हम एक ईश्वरीय इच्छा के अनुसार कार्यक्रम प्रक्रिया का हिस्सा बने। यहां पर हमें जब होश में आते हैं, जब ये हमारा ड्राइवर यानी हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में आता है, तो हमें याद आते हैं वो क्षण जिस क्षण अपने बेहतर निर्माण के लिए हमने कर्म किया था। हमें वो सारी गलतियां याद आने लगती हैं या कुछ गलतियां याद आने लगती हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन भटक गया। एहसास करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और हम देखते हैं कि ये जो हुआ है हमारे साथ, ये नशे की वजह से हुआ है या हमारे इच्छा और हमारे कर्मों की वजह से हुआ है। पहले कदम में हम देख लेते हैं कि हम व्यसन के आगे शक्तिहीन है, जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जब हमें ये आता है तो हमें निराशा आती है। तो दूसरा कदम विश्वास का होता है, हमें लगने लगता है कि कोई शक्ति हमारी पुनर्स्थापना में मदद कर सकती है। और तीसरे कदम में फिर आती है हमारी इच्छा का समर्पण। ईश्वर इच्छा का समर्पण, इच्छा मेरी सोच और जीवन क्या है? मेरे कर्मों का संग्रह। जैसे कर्म वैसा जीवन। जन्म जीवन कोई है, जन्म और मृत्यु के बीच में जो है वो जीवन है, उसे कोई भी अपने कर्मों से जीता है। तो समर्पण की जहां बात आती है तो अब हमें लगने लगता है कि मैं जीना चाहता हूं, कैसे जीऊं? वहां पर आती है कि कैसे, हाव आता है वहां पर फिर ना, कि कैसे मैं जीवन को जीऊंगा। तब आपको बताया जाता है कि आपकी ईमानदारी भरी इच्छा, आपकी ईमानदारी भरी इच्छा खुले दिमाग का जब प्रदर्शन करेगी, है ना, खुले दिमाग का जब प्रदर्शन करेगी तब आप जीवन जी पाएंगे। यानी मेरी ईमानदारी कैसे होगा कि हमें अपने प्रति ईमानदार होना होगा, हमें खुले दिमाग का प्रदर्शन करना होगा और यही हमारी इच्छुकता बरकरार रहनी चाहिए। तो यहां से होती है हमारी निराशा की स्थिति में। कोई भी व्यक्ति होता है तो एक ही दरबार में जाता है। कोई अगर निराश होता है तो एक ही चीज में जाता है, वो प्रार्थनाओं में ही जाता है। निराश होने के बाद अगर आपको लगे नहीं अब मुझे बेहतर जीवन जीना चाहिए या जीना पड़ेगा, क्योंकि अपनी देखते हैं कि इच्छाएं चला चला कर पास्ट में क्या कर दिया, देखते हैं कि अपने जीवन का मैंने विनाश अपने कर्मों की वजह से ही किया है, तो अपनी इच्छा का समर्पण हो जाता है, अपने कर्मों का समर्पण हो जाता है। अब यहां से सहायता की डिमांड होती है कि हर दिन की शुरुआत में अब हम प्रार्थना करने लगते हैं कि हे ईश्वर, जो मुझे पुनः जन्म का अवसर दिया, मुझे जीवन जीने के लिए मार्ग भी बता, मुझे जीवन जीने के लिए कैसे कर्म करने हैं ये मुझे मार्गदर्शित कर। आता है, यदि आप जीवन जीना चाहते हैं तो ईश्वर की सहायता मांगते हैं तो उस मांगने